Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the topic applications of maxima and minima in revenue theory. Firm's revenue depend upon the output produced by it. Revenue is a function of output. जो फर्म जो है वो आपका रेवेन्यू किस पे डिपेंड करता है, आउटपुट पे, या जो आप प्रोड्यूस सेल कर रही है उस पे. तो फर्म रेवेन्यू डिपेंड ऑन द आउटपुट प्रोड्यूस बाय इट, दैट इज रेवेन्यू इज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट, आर इज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट. अब रेवेन्यू फर्म क्या चाहती है कि फर्म का बिहेवियर क्या है रेवेन्यू में. कॉस्ट के केस में हमने कहा था कि फर्म चाहती है कि उसकी कॉस्ट जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है यहाँ पर या यहाँ तक वो प्रोड्यूस करे जहाँ पर उसकी एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो, उसके लिए बेस्ट है, उसके लिए वो फिजिकल सिचुएशन है. और यहाँ पर हम देखते हैं रेवेन्यू के कौन से लेवल पर वो रेवेन्यू देगा, कहाँ तक वो आउटपुट सेल करेगा. ठीक है, इसके लिए हम देखते हैं एक एग्जांपल भी लेते हैं कि मैक्सिमम हुई मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशंस के फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन. तो एग्जांपल हमारी है टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 32 क्यू माइनस क्यू का स्क्वायर. तो यहाँ पर फाइंड द क्वांटिटी वेयर टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम. रेवेन्यू का फर्म का बिहेवियर होता है कि रेवेन्यू को क्या करे, मैक्सिमाइज करे. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन से लेवल पे, कौन से आउटपुट पे जो हमारा रेवेन्यू है वो फर्म का रेवेन्यू जो है वो मैक्सिमम है. तो इसके लिए हमने वही का मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव तो हम लेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू ऑफ गिवन फंक्शन. तो गिवन फंक्शन टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 32 क्यू माइनस क्यू का स्क्वायर. तो फर्स्ट डेरिवेटिव लें, टोटल रेवेन्यू डी टी आर और डी क्यू इज इक्वल डी और डी क्यू 32 क्यू माइनस क्यू का स्क्वायर. तो यहाँ पर फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लिया 32, क्यू का डेरिवेटिव 1 है और वह यहाँ पर पावर रूल लगाए 2 क्यू टू माइनस 1. तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमारे पास आता है आया है सॉरी वो 32 माइनस 2 क्यू है. अब फर्स्ट कंडीशन है मैक्सिमा, फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स या डी फर्स्ट डेरिवेटिव पुटिंग इक्वल टू 0. तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव जो है हमारा, क्योंकि रेवेन्यू का तलक यहाँ वाई का तलक एक्स से नहीं है यहाँ का, क्योंकि रेवेन्यू का तलक क्यू से है. तो डिफरेंट फंक्शन उसमें आप देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है. तो डिपेंडेंट में चेंज डिपेंडेंट ड्यू टू चेंज एंड इंडिपेंडेंट. तो यहाँ पर हमारे जो चेंज आ रही है टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो ये हमारे पास आ रहा है 32 माइनस 2 क्यू. तो फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट कंडीशन जो है मैक्सिमा मिनिमा की है, मैक्सिमा यहाँ पर क्योंकि मैक्सिमा का केस है. तो अब देखते हैं यहाँ अभी तो हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे फंक्शन, ये डेरिवेटिव लेंगे कि ये फंक्शन है इस कौन इस लेवल पे आउटपुट जो हम लेंगे इस पे रेवेन्यू जो हमारा मैक्सिमम है या मिनिमम है, ये तो अभी सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने ले लिया, इसको क्या करना है, इक्वेट डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू फंक्शन इक्वल टू 0, क्योंकि हमारी फर्स्ट कंडीशन है मैक्सिमा की. तो फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0. तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने डी टी आर और डी क्यू लिया 32 माइनस 2 क्यू. तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है. अब इसको हमने क्या करना है, पुट इक्वल टू 0 करना है. 32 माइनस 2 क्यू इज इक्वल टू 0. तो 2 क्यू इज इक्वल टू 32. इसको सॉल्व कर लें, क्यू इज इक्वल टू 16. नाउ वी टेक सेकंड डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू फंक्शन. अब इसका सेकंड डेरिवेटिव हम लेंगे. तो सेकंड डेरिवेटिव डी टी आर, वही जो हमारा फंक्शन गिवन था जो हमने ये इससे पहले लिया था कि जब ये हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है. अब इसके बाद हमने इसका क्या लेना है, सेकंड डेरिवेटिव. तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास आ गया डी टी आर डी स्क्वायर टी आर और डी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू डी और डी क्यू 32 माइनस 2 क्यू. इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 32 का 0 हो गया, तो माइनस 2 और क्यू का डेरिवेटिव 1 है. तो यहाँ पर हमारा सेकंड डेरिवेटिव देखिए लेस देन 0 है. तो सेकंड कंडीशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, फुलफिल हो रही है. फर्स्ट कंडीशन तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लेकर पुट इक्वल टू 0 करके क्वांटिटी फाइंड कर ली. अब सेकंड हम डेरिवेटिव हमने ले लिया. तो हियर सेकंड डेरिवेटिव इज लेस देन 0, टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम एट क्यू इज इक्वल टू 16. तो ये हमारा जो रेवेन्यू आता है वो, अगर आप वैसे आप टोटल रेवेन्यू फाइंड भी कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज लें, लेकिन यहाँ पर जो गिवन आउटपुट हमने क्यू इज इक्वल टू 16 लिया, यहाँ पर हमारा रेवेन्यू मैक्सिमम आएगा क्योंकि टोटल रेवेन्यू फंक्शन हमारे पास मौजूद है. ये 32 क्यू माइनस क्यू का स्क्वायर, डिफरेंट वैल्यूज आउटपुट पुट करें सॉरी क्योंकि यहाँ पर जो हमारी जो आएगी 16, इस पर हमारा जो वैल्यूज है वो क्या है ज्यादा हो, क्यू इज इक्वल टू 16 पे हमारा रेवेन्यू मैक्सिमम होगा. इससे पहले भी हमने कहा था कि अगर वो मैक्सिमम में क्या होगा और मिनिमम में क्या होगा कि अपने नेबरहुड के मुकाबले में अगर वैल्यू ज्यादा है तो मैक्सिमा है और नेबरहुड के मुकाबले में वैल्यू कम है तो वो मिनिमा है.
अब नेक्स्ट देखते हैं एक अदर एग्जाम्पल गिवन द डिमांड फंक्शन q इज इक्वल टू 18 माइनस 3p, क्योंकि पहले वाले फंक्शन में हमारे पास गिवन रेवेन्यू गिवन था, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 32q माइनस q का स्क्वायर। अब इसमें हमारे पास रेवेन्यू फंक्शन नहीं है, तो हमने डिमांड फंक्शन लिया है q इज इक्वल टू 18 माइनस 3p। तो फर्स्ट पार्ट में देखें फाइंड द टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन, और बी में फाइंड द क्वांटिटी एंड प्राइस वेयर प्रोड्यूसर मैक्सिमाइज हिज रेवेन्यू। यहाँ पर उसने फर्स्ट हमने क्योंकि टोटल रेवेन्यू का ऑप्शन दे दिया, क्योंकि टोटल रेवेन्यू हमारे पास गिवन नहीं है, तो यहाँ पर अगर गिवन है तो फिर हम कहेंगे फाइंड द आउटपुट वेयर टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम और मिनिमम जो भी है। अब हमने फाइंड द क्वांटिटी एंड प्राइस वेयर प्रोड्यूसर मैक्सिमाइज टोटल रेवेन्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी एक्सप्लेन या we calculate total revenue। तो total revenue is equal to price multiplied by quantity। total revenue क्या होगा, जो फर्म अपना गिवन आउटपुट जो सेल करेगा गिवन प्राइस पे, तो वो जो हमारा आ जाएगा total revenue। तो total revenue is equal to price multiplied by quantity, ठीक है। तो अब हमारे पास प्राइस मल्टीप्लाई, क्योंकि रेवेन्यू का तल्लक क्यू से, रेवेन्यू के फंक्शन में क्या आता है, क्यू है, तो लिहाजा हमारा पी की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो पी के मैंने पी इसको फंक्शन को पहले हम कन्वर्ट करेंगे, ये क्यू इज इक्वल टू 18 माइनस 3p, तो हमने पहले 3p इज इक्वल टू 18 माइनस क्यू, p इज इक्वल टू 6 माइनस 1/3q, इसको पहले फर्स्ट आप इसमें को कन्वर्ट करेंगे p की फॉर्म में, फिर हमने फाइंड करना है टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाय q। ये नहीं कि आपने q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें यहाँ पर, तो फिर रेवेन्यू का तल्लक प्राइस पे हो जाता है, ऐसा ये नहीं है, ये आपकी गलती होगी। तो आप इसको पहले फर्स्ट प्राइस में कन्वर्ट करें और फिर उसको प्राइस की जगह सब्स्टिट्यूट कर ले। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, तो p इज इक्वल टू 6 माइनस 1/3q, ये देखें आपके सामने है 1/3 इनटू q है, ये लिखने में जरा प्रॉब्लम आ रही, इसलिए अब ये ना कहें कि 1/3q है, 1/3 इनटू q मल्टीप्लाई बाय q। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 6q, 6 को q से मल्टीप्लाई कर ले, माइनस 1/3 q को q से मल्टीप्लाई कर ले तो q स्क्वायर, ये अगेन बता रहे 1/3 q का स्क्वायर है, 1/3 q का स्क्वायर। अब ये हमारे पास आ गया है टोटल रेवेन्यू। अब ऑप्शन टोटल रेवेन्यू तो हमने फाइंड कर लिया, अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है मार्जिनल रेवेन्यू। तो डेरिवेटिव मार्जिनल तो हम पहले भी आपको एक्सप्लेन करते रहे हैं काफी डेरिवेटिव में भी। तो मार्जिनल एप्लीकेशंस ऑफ जो डेरिवेटिव हमने पढ़े, तो मार्जिनल, यहाँ पर मार्जिनल के लिए डेरिवेटिव ऑफ टोटल इज मार्जिनल, टोटल का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, मार्जिनल। तो ये हमारे पास जो फंक्शन है, इसका जो हमारे पास टोटल रेवेन्यू बना, तो इसका हमने डेरिवेटिव लिया है इस फंक्शन का, तो इसमें हमारे पास क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, इस फंक्शन टोटल रेवेन्यू का क्या है, 6q माइनस 1/3q का स्क्वायर, ये देख लें। और इसका हमने डेरिवेटिव, क्योंकि 6q का डेरिवेटिव 1 होगा और 1/3 पावर रूल लगाएं, 2q 2 माइनस 1, तो ये 2/3q आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया मार्जिनल रेवेन्यू। हम नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, टोटल रेवेन्यू। सेकंड पार्ट जो है, बी पार्ट है, वी टेक फाइंड टोटल रेवेन्यू। सेकंड पार्ट जो हमारा है वो है फर्स्ट पार्ट फाइंड टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, ये तो हमने फाइंड कर लिया। सेकंड जो पार्ट है, फाइंड द क्वांटिटी इन प्राइस वेयर टोटल प्रोड्यूसर मैक्सिमाइजेस टोटल रेवेन्यू। तो यहाँ पर हमारा जो बी पार्ट है, तो इसलिए टोटल रेवेन्यू जो हमारा हमने फाइंड किया है, इसका हमने नेक्स्ट फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, और वो मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस। तो फर्स्ट डेरिवेटिव, वी टेक डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू फंक्शन, तो टोटल रेवेन्यू DTR और DQ, इस रेवेन्यू जो टोटल रेवेन्यू हमने फंक्शन दिया था इसका डेरिवेटिव लिया, तो ये हमारे पास आ गया 6 माइनस Q का डेरिवेटिव 1 है, माइनस 1/3 पावर लगाएं 2Q माइनस 2Q 2 माइनस 1, तो ये हमारे पास आ रहा है 6 माइनस 2/3Q। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वेटिंग क्या करना है, इक्वल टू 0। 6 माइनस 2/3Q इज इक्वल टू 0, तो Q इज इक्वल टू, इसको सॉल्व आप कर लें, मैंने डायरेक्ट लिख लिया, Q इज इक्वल टू 9 आता है। अब सेकंड, अब यहाँ पर ये आपको नहीं बताएगा कि आपको प्रॉफिट आपका रेवेन्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव में ही है तो आप इसकी बिट स्मॉल और बिट लार्ज वैल्यू लेके लिख सकते हैं, कि क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव मैंने आपको नहीं बताया कि फर्स्ट इसकी मैक्सिमम की तरफ जा रहा है या मिनिमम की तरफ जा रहा है, फंक्शन आपका मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो यहाँ पर हमने क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव को एक्सप्लेन किया है, तो टेकिंग सेकंड डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू, अब हमने सेकंड डेरिवेटिव लेना है, तो सेकंड डेरिवेटिव का लेस देन 0 है,
तो फंक्शन मैक्सिमम है और मैक्सिमा है, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा है। तो लिहाजा हमने इसी फंक्शन का जो फर्स्ट हमने डेरिवेटिव लिया, अब इसका अगेन हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पर आ गया 6 - 2/3 क्यू, अब इसका अगेन डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो 6 कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, और 2/3 और क्यू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। ये अगेन आपको बता रहे 2/3 इंटू क्यू है, तो -2/3 ये हमारे पास आ रहा है लेस देन 0। लिहाजा टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम एट क्यू इज इक्वल टू 9। अब नेक्स्ट फाइंड कर रहे हैं कि आल्सो फाइंड प्राइस, कौन सी प्राइस पे जो हमारा रेवेन्यू मैक्सिमम है। तो P इज इक्वल टू 1 - 6 - 1/3 क्यू। ये जो हमने प्राइस में कन्वर्ट किया था फंक्शन, जो फंक्शन हमारे पास गिवन था, सॉरी ये फंक्शन क्योंकि क्यू की फॉर्म में था, इसको हमने पी में कन्वर्ट किया था। P इज इक्वल टू 6 - 1/3 इंटू क्यू। तो अब इसमें हमने P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली है, 6 इंटू 1/3 इंटू P की वैल्यू की है, सॉरी P इज इक्वल टू 6 - 1/3 इंटू क्यू, तो क्यू की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया 9 की। ये आउटपुट, इस आउटपुट पे प्राइस हमारी क्या है, तो P इज इक्वल टू, ये इसको सॉल्व कर ले तो हमारे पास P इज इक्वल टू 3 आता है। 10 एट प्राइस 3, कौन सी प्राइस पे जो है वो टोटल रेवेन्यू हमारा मैक्सिमम है, तो लिहाजा 10 एट प्राइस P इज इक्वल टू 3 टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम। यानी रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू होता है क्या, प्राइस मल्टीप्लाई बाय आउटपुट, यानी गिवन जो प्राइस पे जो है वो अपना आउटपुट कितना सेल करेंगे, तो ये आपका रेवेन्यू है। तो कौन सी प्राइस पे आपका रेवेन्यू मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अल्लाह हाफिज।